B.R. अम्बेडकर भारत के एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने भारत के संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी बने। आज हम सब उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी और विभिन्न विषयों पर शोध किया। भारत सरकार ने उन्हें उनके अपार योगदान के लिए 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको B.R. अम्बेडकर के बारे में वो सब चीज़ें बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सतपाल था, जो ब्रिटिश आर्मी में एक सैनिक थे। उनकी माताजी भीमा बाई एक घरेलू महिला थी और उनके 4 भाई और 2 बहनें थी। भीमराव को अपने बचपन में अनेक प्रकार के अन्याय, भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। यही सब चीजों का सामना उन्हें अपने स्कूल में भी करना पड़ता था। जब वो बचपन में पढ़ाई कर रहे थे अपने स्कूल में, तो उन्हें अलग बैठना, अलग पीना, अलग लिखना और यहाँ तक कि अपने शिक्षकों और सहपाठियों से भी तिरस्कार और हिंसा का सामना करना पड़ता था। वो अपने घर में भी गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के कारण हमेशा दुखी रहते थे। भीमराव अम्बेडकर अपने प्रतिभा और मेहनत के कारण बड़ौदा के महाराजा की ओर से एक छात्रवृत्ति उन्हें मिलती है, जिसके बाद उनका एडमिशन कॉलेज ऑफ बड़ौदा में होता है, जहाँ से वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वो अपने गुरु महादेव गोविंद रानडे के प्रभाव से समाज सुधार में जुड़ जाते हैं। भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा से पढ़ाई करने के पश्चात वो कोलंबिया के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं, जिसका सारा खर्च बड़ौदा के महाराजा द्वारा वह किया जाता है। वे वहाँ पर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और विधि में MA, MSc, PhD और LLD की उपाधियां प्राप्त करते हैं। वे अपने शोध पेपरों और पुस्तकों के माध्यम से भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं और यही विश्लेषण आगे चलकर उन्हें भारत का संविधान बनाने में काफी मदद करती है। आगे चलकर भीमराव अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन करने का मौका मिलता है। वे वहाँ पे अर्थशास्त्र में DSSC की उपाधि प्राप्त करते हैं। वे ग्रे इन के सदस्य बनकर वकालत की भी पढ़ाई करते हैं। वे अपने शोध पेपरों में पुस्तकों के माध्यम से भारत की आर्थिक नीतियों, राजकोषीय नीतियों, व्यवस्था, शिक्षा और जनसांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। भीमराव अम्बेडकर अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद में भारत देश लौट आते हैं और बड़ौदा की महाराजा की सेवा में नौकरी करने लगते हैं, जिन्होंने उनकी पढ़ाई में काफी मदद की थी। पर वो वहाँ भी जातिगत भेदभाव और अपमान का शिकार होते रहते हैं और एक दिन वो इससे तंग आकर अपनी नौकरी छोड़ के मुंबई वापस चले जाते हैं। B.R. अम्बेडकर का विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था। वो उनकी पत्नी रमाबाई उस समय लगभग 15 वर्ष के थे। कहते हैं कि उनका विवाह एक बहुत ही साधारण रीति रिवाज से हुआ था। उनकी पत्नी उनकी शिक्षा और समाज सेवा में हमेशा सहयोग देती थी, लेकिन ये सहयोग ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि 1935 में ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। B.R. अम्बेडकर की दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सविता था, जिनसे उनका विवाह 1948 ईस्वी में हुआ था। वो एक डॉक्टर थी और उनका विवाह एक अनुचित विवाह माना जाता है क्योंकि वो एक परिवार से थी। B.R. अम्बेडकर जब भारत की संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे, उस समय उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनके साथ एक डॉक्टर का होना अति आवश्यक था जो उनकी देखरेख करे। और इस काम के लिए डॉक्टर सविता को ही अपॉइंटमेंट किया गया था, जो बेसिकली कश्मीर की एक ब्राह्मण परिवार से थी और इसी की वजह से उन्होंने B.R. अम्बेडकर से शादी की थी। और उन्होंने B.R. अम्बेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण, संविधान निर्माण और राजनीतिक गतिविधियों में भी मदद किया था और उनका निधन 2003 ईस्वी में हुआ। अब दोस्तों, इस वीडियो के सबसे मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान को बनाने में B.R. अम्बेडकर ने कितनी मदद की थी। ये सब चीजें बताने से पहले मैं आपको भारत के संविधान बनने से पहले के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारे पास स्वयं का संविधान नहीं था। हम अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। लेकिन दोस्तों, संविधान बनाने का पहल आजादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। हमारे देश के नेताओं को यह आभास हो चुका था कि हमें संविधान बनानी पड़ेगी, इसलिए इसका पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। इसमें टोटल 389 सदस्य शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर ब्रिटिश थे। और इस बैठक के अध्यक्ष अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और इसी सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है और इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से और सचिव हरिवंश राय बच्चन को चुना जाता है। और इसी बैठक में भारत के संविधान के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।
29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति के लिए पहली बैठक की जाती है और इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष और B.N. राव को सचिव चुना जाता है। इस समिति का कार्य ये रहता है कि भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना, और यहाँ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की उस सफर की शुरुआत होती है जो भारत के संविधान बनाने के बाद खत्म होती है। और यह समिति सरकार को 21 फरवरी 1948 को अपना पहला प्रारूप प्रस्तुत करती है। इस प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप पर संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चर्चा की थी और इस सभा में टोटल 7,635 सुझाव आए थे, जिनमें से 2,475 स्वीकार कर लिए गए थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया था। इसमें टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान को हस्ताक्षर करने के लिए एक कलम बनाई गई थी जिसपे एक आग का प्रतीक था। संविधान को डॉक्टर प्रेम बिहारी राजदा ने इटालिक लिपि में लिखा था, जिसको उन्हें लिखने में 6 महीने लगे थे और 394 पेन की निमिया घिस गई थी। और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपना सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।